तो नेक्स्ट वीडियो में, इस लेक्चर वीडियो में हम लोग अगला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो वृत्त के समीकरण से संबंधित ये बातें पढ़ेंगे। 3 बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। 3 बिंदु दिए हैं और आपको उन बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का समीकरण निकालना है। That circle will be a unique circle. That will be the only one circle that passes through the 3 given points. 3 बिंदुओं से जाने वाला केवल और केवल एक ही वृत्त होता है। अर्थात कोई दो ऐसे दो या अधिक वृत्त नहीं हो सकते हैं जो इन्हीं 3 बिंदुओं से जाए, केवल एक ही वृत्त होगा और उस वृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करने की 2 विधियां हो सकती हैं। ठीक, उन दोनों मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सपोज ये सर्किल है और ये 3 बिंदुओं से होकर के जा रहा है। ठीक, ये पॉइंट ए है, दैट इज x1 y1। दूसरा पॉइंट P, it is x2 y2 x coordinates। और तीसरा बिंदु वो C है, इसके निर्देशांक x3 y3। ठीक है, ये 3 बिंदु है। तो फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है? ये फर्स्ट मेथड, कैसे सर्किल का इक्वेशन निकाला जाए। तो इस पहली विधि में आप क्या कर सकते हैं? आपको सर्किल का जनरल इक्वेशन, जनरलाइज्ड इक्वेशन, सर्किल का व्यापक समीकरण मालूम है। ठीक है, तो व्यापक समीकरण क्या होता है? वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। आपको क्या करना है इसमें? पहले मेथड में, ठीक, ये तीनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। समझ गए? ये ए बी सी पॉइंट्स, ए बी सी बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तीनों में तो क्या क्या समीकरण आपको 3 इक्वेशन से मिलेंगे। वो क्या होंगे? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2y1 प्लस c इक्वल टू 0। दूसरा होगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2y2 प्लस c इक्वल टू 0। x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2y3 प्लस c इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशंस आपको मिलेंगे। अब इस स्टेज में हम लोग इसको सॉल्व नहीं करने जा रहे। आपको क्या करना है? ये कोई नंबर, क्योंकि ये पढ़ने से ये संख्या आएगी। ठीक है, ये संख्या आप उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x1 में y1 की वैल्यूज भी रखेंगे तो आपको पहला एक समीकरण मिल जाएगा g, f और c। एक समीकरण मिलेगा। इसी तरीके से इन वैल्यूज को रखने पर आपको g, f और c में तीसरा समीकरण मिलेगा। फिर इसी ये इससे g, f, c में आपको तीसरा समीकरण मिलेगा। आपको
जी, एफ और सी के तीन समीकरण मिलेंगे। अब इन तीन समीकरणों को आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का प्रोसेस तभी होगा जब आपकी ये वैल्यूज दी रहेंगी, x1 y1 x2 y2 x3 y3। सॉल्व कैसे करना होगा? फर्स्ट इक्वेशन जो जी ऑफ सी में होगा, दूसरा इक्वेशन भी जी ऑफ सी में होगा। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सी कैंसिल हो जाएगा, आपको जी और एफ में एक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर आप सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को क्या क्या करना है? दिस वन इज 1, ये 2 3, आपको करना होगा 1 - 2। 1 - 2 से आपको जी और एफ में एक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर 2 - 3 करोगे तो आपको जी और एफ में इक्वेशन मिल जाएगा। फिर उन दोनों इससे ये करोगे तो इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ये करने का जो इक्वेशन मिलेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को फिर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको जी और एफ की वैल्यूज मिल जाएगी। जी और एफ की वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक, आप जी और एफ की वैल्यूज को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा? सी की वैल्यू। अब जब आपको जी एफ सी तीनों मिल जाएगा तो उसको इस इक्वेशन में सर्किल के जो व्यापक समीकरण है उसमें आप रख देंगे तो आपको वृत्तकार क्या मिल जाएगा? समीकरण। तो पहला मेथड ये होता है। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेकंड मेथड क्या होता है। इसको आगे तभी हम सॉल्व कर सकते हैं जब x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज लेकर के चले। तो अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इसको देखते हैं। अब दूसरी मेथड में क्या, ये सेकंड मेथड में क्या करना है आपको? इस सर्किल का आपको सेंटर मान लीजिए एच के। ठीक, दूसरा मेथड ये हो सकता है, ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगा। एच के को सेंटर मानना। तो आप जानते हैं एक ही सर्किल की दोनों त्रिज्याएं बराबर, ठीक है, ये वाली त्रिज्या सी ए बराबर होगा सी बी अंडर सी ए का मतलब ये डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा? ये h - x1 स्क्वायर प्लस a - y1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट h - x2 स्क्वायर प्लस a - y2 स्क्वायर। दोनों रेडी आई है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दोगे। ठीक, इसका ये स्क्वायर करेंगे h - x1 स्क्वायर a - y1 स्क्वायर इज इक्वल टू h - x2 स्क्वायर प्लस a - y2। इसको सॉल्व करेंगे, एच स्क्वायर और के स्क्वायर और एच स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों पक्षों से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या इक्वेशन मिलेगा आफ्टर कैंसिलेशन? -2hx1 प्लस x1 स्क्वायर, ये होगा h स्क्वायर कैंसिल होगा, k स्क्वायर कैंसिल होगा, ये -2k y1 प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से -2h x2 प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2k y2 प्लस y2। इधर ट्रांसफर कर दोगे, ये देखेंगे आप, ये x1 y1 स्क्वायर x2 y2 स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर y2 स्क्वायर ये सब संख्याएं रहेंगी, ये सब नंबर्स रहेंगे।
तो ये तो आपको यहां से ये एच के एच बार के में एक समीकरण मिलेगी। एच बार के में एक समीकरण आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से सी भी तो इक्वेट करोगे किसके बराबर, ये स्मॉल सी है, स्मॉल सी कैपिटल सी के इसके बराबर। ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट, ठीक है, ये एच माइनस एच टू स्क्वायर प्लस ए माइनस वाई टू स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, ये एच माइनस एच थ्री स्क्वायर प्लस ए माइनस वाई थ्री, ये लेकर के चलेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे इसका। ठीक है, तो आपको गुणा क्या मिलेगा, गुणा एच बार के में एक समीकरण मिलेगा, एक समीकरण मिलेगा। ठीक है, तो ये समीकरण, ये मान लीजिए दैट इज 1 और ये 2, दो समीकरण आपको मिल गए। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। ठीक, ये एक व दो को हल करने पर एक बार दो को हल करने पर आपको क्या मिल जाएगा, एच के क्या हो जाएगा, एच और के ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब एच के जब ज्ञात हो गया तो किसी एक में रख लो, चाहे इसका वैल्यू निकाल लो, चाहे इसकी वैल्यू निकाल लो, चाहे इसकी वैल्यू, किसी एक अंडर रूट, क्योंकि आपको x1 y1 मालूम है, एच के मालूम हो चुका है, तो ये क्या हो गई, रेडियस हो गई, ये आपको रेडियस। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, तब वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो दूसरा मेथड ये हो सकता है, तीन बिंदु अगर दिए हैं तो इन बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का समीकरण आप किसी एक मेथड से निकाल सकते हो, जो पहला वाला मेथड बताया था या तो उससे, या जो दूसरा वाला ये मेथड बताया जा रहा है इसके द्वारा। इस मेथड में क्या किया गया, तो देखें तीनों त्रिज्याएं हैं, ठीक है, पहली दो त्रिज्याओं को बराबर किया, ठीक है, तो आपको इससे एच और के में एक इक्वेशन मिलेगा, दूसरी रेडियस और तीसरी रेडियस उसको इक्वल किया तो आपको फिर एच के में एक इक्वेशन मिलेगा, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दोगे, एच के की वैल्यू मालूम हो जाएगी, एच के की वैल्यू उलट करके किसी भी इसमें साइड्स में किसी भी पैरेलल में रख दोगे तो रेडियस मालूम हो जाएगी, और फिर इस इक्वेशन को लगा करके आप वृत्त का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक।